नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि समय हो चुका है हिंदी सेशन का और हम आपके सामने उपस्थित हैं लाइव। दोस्तों, जितने भी दोस्त अभी तक लाइव आ चुके हैं वह अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और फिर हम अपना सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको सबको पता है कि आगामी परीक्षाओं को नज़र में रखते हुए यह सेशन हमारा डेली 7 बजे आपको प्रोवाइड होता है और बहुत अच्छे से हम हिंदी को कवर कर रहे हैं और आप लोगों का बहुत सारा प्यार हमको मिल रहा है और हम चाहते हैं कि आप यूं ही अपनी प्रैक्टिस अच्छे से और करते रहें और हमारा जो भी एफर्ट है हम भी अपने पूरे एफर्ट के साथ आपके साथ लगे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द और विकारी शब्द में हमने संज्ञा पढ़ लिया था और कल हमारी जो क्लास थी वह आपकी सर्वनाम की थी और आज बहुत ही पावरफुल टॉपिक है, बहुत पावरफुल टॉपिक है हिंदी का और वह टॉपिक है हमारा विशेषण, जिसे हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। आज अगर आपने एडजेक्टिव की क्लास पढ़ ली तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कभी ज़िंदगी में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी ज़िंदगी में भी, क्योंकि जितने भी डाउट हैं आपके उन सबको हम कवर करेंगे। जितने भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, सबको हम कवर करने वाले हैं। क्या अंतर होता है, कैसे विशेषण विशेष्य बनाया जाता है, किसी विशेष्य का कैसे विशेषण होता है, तो हमें ये भी पहचान करनी है। विशेषण को कन्वर्ट भी करना है, विशेषण को रूपांतरित भी करना है। ठीक है, विशेषण के भेद भी पढ़ना है, विशेषण और सर्वनाम में अंतर क्या होता है ये भी पढ़ना है। ओवरऑल हम बात करने वाले हैं आज, तो इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो पहले तो, जो भी दोस्त लाइव आ चुके हैं, तो हम फिर उसके बाद में सेशन शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा टॉपिक है विशेषण और हम इसी पे बात करने वाले हैं। चलिए समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं अपना सेशन। और देखिए, ये जो सेशन है उत्तर प्रदेश पुलिस जूनियर असिस्टेंट और बीपीओ ब्लॉक पंचायत ऑफिसर जो होता है और आगामी जितनी वैकेंसी एसएससी जीडी सभी के लिए जो है एकदम बहुत बढ़िया है। यानी हम इसमें कह सकते हैं क्वेश्चन जो है आप 0 लेवल से भी हीरो लेवल तक के क्वेश्चन बना सकते हो यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा की, क्योंकि जब तक हम परिभाषा नहीं समझेंगे जब तक हमें समझ में नहीं आएगा। विशेषण क्या है? विशेषण होते किसी चीज़ की विशेषता, मतलब संज्ञा या सर्वनाम की, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। लो जी, बहुत बढ़िया परिभाषा है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने को क्या? अब देखिए, मान लीजिए हम कहते हैं कुछ भी ले लेते हैं। चलो, हाँ चलो, यह एक मार्कर है। क्या है ये? यह एक मार्कर है। मार्कर मतलब संज्ञा है। यह एक वॉच है। वॉच मतलब घड़ी। घड़ी का मतलब संज्ञा है। अगर मैंने कहा यह घड़ी सुंदर है, यह घड़ी क्या है? सुंदर है, तो इस घड़ी की विशेषता क्या है? सुंदर है, तभी तो पहन रखी है। मार्कर अच्छा चलता है, इससे अच्छा लिखा जाता है, तो क्या लिखा जाता है? अच्छा लिखा जाता है, तो इसकी क्या है? विशेषता। तो जब हम किसी संज्ञा या सर्वनाम की जिन शब्दों से विशेषता बताते हैं, ऐसा मान लीजिए जिन शब्दों से मक्खन लगाते हैं किसी आदमी पर कि बहुत स्मार्ट है भाई, बहुत सुंदर है, बहुत गोरा है, बहुत ईमानदार है, ठीक है, बहुत चंचल है, तो उन सबको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं बेटा। ठीक है। अब विशेषण कुछ ऐसे प्रकार के भी होते हैं, कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जिनका हम बहुवचन ही बना सकते हैं और कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जब हम किसका बहुवचन नहीं बनाते। अब विशेषण का कार्य क्या होता है? विशेषण का कार्य क्या होता है भाई? विशेषण का कार्य क्या होता है? सुंदरता तो बतानी होती है, विशेषता तो बतानी होती है, परंतु किसी के अर्थ को सीमित करना भी होता है। अर्थ को सीमित करना भी विशेषण कार्य होता है। समझ गए? संज्ञा के अर्थ को सीमित करना भी विशेषण होता है। मैंने कहा मेरे पास घोड़े हैं, तो भाई अभी तक तो नहीं पता चला मेरे पास घोड़ा है, ठीक है। उन्होंने कहा कौन सा घोड़ा? अभी अर्थ सीमित नहीं है। मैंने कहा मेरे पास लाल घोड़ा है, मैंने क्या कहा? मेरे पास लाल घोड़ा है। तो वो जो लाल घोड़ा है उन्होंने निश्चित कर दिया है
कि लाल घोड़ा है। तो ये क्या आता है, संज्ञाओं के अर्थ को, संज्ञाओं व सर्वनाम के अर्थ को निश्चित करता है, निश्चित करता है। क्या करता है भैया, संज्ञा और सर्वनामों के अर्थ को क्या करता है, निश्चित करता है। ये भी हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। ठीक, अब देखिए कुछ संज्ञा ऐसे होते हैं जो परिवर्तित होते हैं, यानी कि विशेषण। अब देखते हैं विशेषण कैसे शब्द होते हैं, विकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। विशेषण कैसे होते हैं, विकारी शब्द मतलब परिवर्तित शब्द, परिवर्तित शब्द, परिवर्तित शब्द होते हैं। परंतु कुछ ऐसे होते हैं जो परिवर्तित नहीं होते, कुछ ऐसे परिवर्तित नहीं होते, तो कह सकते हैं हम कुछ विशेषण, कुछ विशेषण अविकारी होते हैं, अविकारी होते हैं, होते हैं। जैसे हमने कहा लाल, ठीक है, तो लाल का लाल ही रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। चतुर, चतुर का परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। जबकि हम अगर लिखें नीला, तो नीला का क्या हो जाएगा, नीले, ठीक है, नीले, नीली, ठीक है, हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अगर हम कहें अच्छा, तो अच्छा का क्या हो जाएगा, अच्छी, क्या हो जाएगा, अच्छे। तो अधिकांश जो होते हैं विशेषण जो होते हैं वो विकारी होते हैं, हम उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। जबकि कुछ विशेषण हमारे पास ऐसे होते हैं जो हमारे विकारी नहीं होते, जैसे लाल हो गया, चतुर हो गया, सुंदर हो गया, ठीक है। सुंदर का सुंदर सुंदरी थोड़ा ही कर सकते हो, सुंदर हो गया, ठीक है। सडूल हो गया, सडोल, सडोल हो गया, सडोल जिसे कहते हैं। तो सुंदर, लाल, चतुर, सडोल ऐसे शब्द होते हैं जो अविकारी होते हैं, जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते। परंतु अधिकांश, अधिकांश जो होते हैं वो क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। तो ये भी आपने बात याद रख ली है, ये भी बात आपने यहाँ पर याद रख ली होगी, समझ में आ भी गया होगा, ठीक है भाई। चलिए इससे आ गया, विकारी अविकारी बात तो आई चुकी है। इससे आगे देखते हैं, जो हमने संज्ञा की परिभाषा ली है उसी से फिर आगे समझते हैं। ये जो परिभाषा ली है उसी से हम आगे समझते हैं क्या है। समझिए दोबारा से, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं बच्चा, विशेषण कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ ही गई होगी, क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं कि क्या, देखिए आपको बताते हैं विशेषण दो प्रकार के होते हैं, यानी कि विशेषण से वाक्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। मतलब क्या, विशेषण, विशेषण दो प्रकार के होते हैं। प्रकार बोल रहा हूँ मैं, भेद नहीं, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा, एक तो होता है बच्चा इसे जिसे हम कहते हैं विधेय विशेषण। क्या कहते हैं, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, दूसरा होता है आपका विशेष्य विशेषण। कौन सा होता है, विशेष्य विशेषण। तो इन बातों को अच्छे से समझेंगे क्या होते हैं। एक तो होता है विधेय विशेषण, एक होता है विषय विशेषण, ठीक है। मतलब इसकी परिभाषा क्या होती है, विधेय विशेषण की परिभाषा क्या होती है। विधेय विशेषण की परिभाषा होती है जब विशेषण, विशेषण विशेष्य, विशेष्य के बाद आए, के बाद आए। नोट कर लो अच्छे से इस बात को। जब विशेषण, विशेषण विशेष्य से के बाद आए। और विधेय विषय विशेषण में क्या होता है, जब विशेषण विशेष्य, विशेष्य से पहले आए, से पहले आए, तब। इन दोनों बातों को कर लो अच्छे से नोट, इन दोनों बातों को कर लो अच्छे से नोट, बहुत अच्छे से नोट। अब विशेषण क्या होता है, विशेषण वो होता है जो विशेषता बताता है। और विधेय क्या होता है, ये संज्ञा, ये संज्ञा या सर्वनाम होता है, ये सर्वनाम होता है जिसकी हम विशेषता बताते हैं। जिसकी हम विशेषता बताते हैं उसे तो हम क्या कहते हैं, विधेय, विधेय कहते हैं, विधेय नहीं, क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं,
विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए विशेष्य किसे कहते हैं। तो विशेष्य किसे कहते हैं बच्चा? विशेष्य कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसी के हम क्या कहते हैं? विशेष्य। जैसे राम सुंदर लड़का है, तो लड़का क्या है? विशेष्य, राम करता है और सुंदर क्या है? विशेषण। ठीक है भाई, तो आप इसको सही से समझेंगे क्या है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? एक तो होते हैं विधेय विशेषण और एक होता है विशेष्य विशेषण। विधेय विशेषण में क्या होता है? विशेषण विशेष्य के बाद आया होता है। विधेय विशेषण में क्या होता है? विशेषण विशेष्य से पहले आया होता है। तो हम कुछ वाक्य लिखेंगे, जब उसके बाद में करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे क्या हम क्या करेंगे? वह एक सदाचारी राजा है। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? वह एक सदाचारी राजा है। वह एक सदाचारी राजा है। दूसरा हम एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? दूसरा हम एग्जाम्पल लिखेंगे उसके पास काला घोड़ा है। उसके पास काला घोड़ा है। उसके पास काला घोड़ा है। ठीक है भाई, ये दोनों बातें आपके सामने आ चुकी हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और लिखेंगे, समझने वाली बात है बेटा। वह कुत्ता काला है। वह कुत्ता काला है। ठीक है, ये तीसरा एग्जाम्पल हो चुका है। तीसरा। चौथा एग्जाम्पल जो हम क्या करने वाले हैं? राधा की साड़ी लाल रंग की है। राधा की साड़ी लाल रंग की है। ठीक है भाई, ये चार एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं, चार एग्जाम्पल हमने बता दिए हैं। अब आपको इसमें पहचानना है कि विधेय विशेषण कौन सा है और विशेष्य विशेषण क्या है। तो पहले हम ये बता देते हैं कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। मैंने ऊपर परिभाषा में लिखा है, जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की जिन शब्दों से विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे सदाचारी, ये स्टेम क्या है? विशेषण। क्या है ये स्टेम? विशेषण। और क्या है? राजा, तो ये क्या है? स्टेम विशेष्य। ये क्या है? विशेष्य। ऐसे यहाँ पर विशेष्य क्या है? घोड़ा। क्या है ये? विशेष्य। घोड़े की विशेषता बता रही है, क्या है? विशेषण। विशेषण पहचान हो गई। यहाँ पर काला क्या है? विशेषण है, विशेषण। और ये क्या है? कुत्ता क्या है? विशेष्य। विशेष्य। यहाँ साड़ी जो है वो क्या है? विशेष्य। और लाल क्या है? विशेषण। लाल क्या है? विशेषण। तो अब इस चीज़ को पहचान लो जरा। मैं एक बार जो है क्लास देख लूँ, कभी ज़्यादा नीचे लिखा गया हो आपसे। ठीक है, आपके लिए आपको नहीं दिख रहा हो, चलो बहुत ही ठीक ठाक है। इतना तो कवर कर ही लोगे, थोड़ा बहुत तो कट रहा है, चलो कवर कर लोगे, इतने को कवर कर ही लोगे। थोड़ा कट रहा है, एडजस्ट कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या है। देखिए, वह एक सदाचारी राजा है, तो राजा हो गया विशेष्य, क्योंकि राजा की विशेषता बता रहे हैं। और जिस सबसे विशेषता बता रहे हैं सदाचारी से, वही क्या है? विशेषण। उसके पास काला घोड़ा है, तो घोड़ा क्या है? विशेष्य, संज्ञा है। और काला क्या है? विशेषण, क्योंकि घोड़े की विशेषता है काला। वह कुत्ता काला है। वह कुत्ता काला है, तो कुत्ता क्या आ गया? विशेष्य। और विशेषण क्या है? काला। राधा की साड़ी, तो साड़ी क्या आ गई? विशेष्य। और लाल रंग की है, तो लाल क्या आ गया? विशेषण। अब हमें पहचानना कि विधेय विशेषण कौन था, विशेष्य विशेषण कौन था है। तो देखिए, विशेषण विशेष्य के बाद आया हो, विशेषण विशेष्य के बाद, तो विशेष्य के बाद और विशेष्य के बाद तो क्या होगा? इसे हम कह सकते हैं विधेय विशेषण। क्या कह सकते हैं? विधेय विशेषण कह सकते हैं। ऐसे ही हम इसे भी क्या कह सकते हैं? विधेय विशेषण। क्या कह सकते हैं भैया? विधेय विशेषण कह सकते हैं। ये क्या है आपका? ये क्या है? विशेष्य विशेषण। ये इस बार वीडियो के एग्जाम में भी आया था ऐसा, और यहाँ पे भी क्या है? विशेष्य विशेषण। अब आप मुझे बता दो हाँ या ना करके, आपको चीज़ समझ में आ गई है या नहीं आई है? बिल्कुल अच्छे से
अब आप ये बताओ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है या नहीं आ गई है? परिभाषा, प्रकार दो होते हैं, कैसे पहचाना है हमने, ये भी सब हमारा क्लियर यहाँ से हो चुका होगा। ठीक है भाई, ये आपको करना पड़ेगा सही, ये आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि ये आपके परीक्षा में आएगा। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद में देखते हैं विशेषण के भेद। अब हम इसके बाद में देखने वाले हैं विशेषण के भेद जो हैं वो क्या हैं। एक टेबल बना लेना और उस टेबल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर एक एक करके हम उसको आराम से पढ़ेंगे, एक एक करके हम उसको आराम से पढ़ेंगे। चिंता ना करो बिल्कुल भी, आपके माइंड में, आपके ब्लड में इसको ऐसा रवा देंगे पूरी हिंदी को कि अगर आप ब्लड टेस्ट भी कराया करोगे कभी तो रिपोर्ट बनाएगा डॉक्टर, कहेगा अरे भाई ये हिंदी कहाँ से आ गई आपके ब्लड में, ये हिंदी कहाँ से आ गई, बिल्कुल ऐसा मान के चलिए। तो विशेषण के भेद, विशेषण के भेद कितने होते हैं? चलिए इसको पूरे टेबल के साथ सजाते हैं, पूरे टेबल के साथ बताते हैं। तो आपका नंबर 1 जो होता है वो कौन सा होता है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होते हैं मौलिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, इसे रट लो पूरी तरीके से, रट्टा मार दो यहाँ पर। ठीक है, एक होते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है भाई, ये होते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ठीक है भाई, ये मूलतः 14 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के, परंतु इनकी कोई गिनती है नहीं, अधिकतम 14 है। जैसे रंग सूचक, अवस्था बोधक। ठीक है, रंग सूचक, अवस्था बोधक, गुणवाचक, आकार बोधक आदि मतलब हैं 14 प्रकार के, परंतु ये आपको इनकी कोई गिनती नहीं, मगर 14 तक निश्चित रखते हैं हम। तीसरा जो है वो कौन सा है? तीसरा जो है वो आपका परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है भाई, ये कितने प्रकार के होते हैं? बेटा ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं निश्चित और एक अनिश्चित। कैसे होते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, दूसरे जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है भाई, ये होते हैं। चौथा जो प्रकार होता है बेटा वो क्या होता है? वो आपका होता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है भाई, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और एक होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इन्हें कवर करो, पहले तो इन्हें लिखो, इतने को लिख लो भाई, इतने को टेबल बना लो पूरे अच्छे से पहले। ठीक है, पहले टेबल इनको अच्छे से बना लो, बिल्कुल अच्छे से, फिर उसके बाद में बताएंगे क्या क्या होते हैं ये सब। ठीक है, करो टेबल कवर, बिल्कुल कर दो कवर, इसको कवर कर लो बिल्कुल अच्छे से भाई। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से कवर करो इसको, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। ठीक है भाई, जल्दी करो कवर।
कवर कर लो जल्दी, ठीक है, फुर्ती से। नोट कर लिया? देखिए विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कौन सा हो जाएगा बेटा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। चौथा कौन सा हो जाएगा आपका, हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। मौलिक विशेषण कहते हैं ऐसे सर्वनाम जो बिना रूपांतरण के, ऐसे सर्वनाम जो बिना रूपांतरण के, ठीक है, प्रयोग होते हो, उन्हें कहते हैं मौलिक। ये कौन से होते हैं, जैसे यह होता है, ये होता है, वह होता है, वे होता है। अब तुम्हारे दिमाग की घंटी बोलियोगे अरे ये तो आपने सर्वनाम भी पढ़ाए थे। सबको क्लियर करा दूंगा, टेंशन मत लो, सबको एकदम ऐसा बताऊंगा बिल्कुल फुर्ती के साथ, डाउट खत्म। ऐसा, जैसा, कैसा, वैसा, ठीक है। ये क्या हो गया, आपके बने हैं, ये इनका रूप यौगिक हुआ है जो मूल से कन्वर्ट होते हैं, ठीक है भाई। तो ये ना कहते हैं मूलतः, आपको पता ही है। निश्चित बात है, परिमाणवाचक में क्या होंगे, जो परिमाणवाचक निश्चक होंगे तो निश्चित बात बताएंगे, इसलिए मापा तोला जा सकता हो, मापा तोला जा सकता हो, जा सकता हो, उन्हें बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर संख्या निश्चित हो तो निश्चित, और जहाँ अनिश्चित हो तो अनिश्चित, ठीक है। यहाँ संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, जिन्हें गिना जा सके, जिन्हें गिना जा सके, जिन्हें गिना जा सकता है तो वो होते हैं संख्यावाचक विशेषण। क्लियर इतनी बात, हाँ या ना, जोर से बोलो, बिल्कुल हाँ या ना, जोर से बोलो, ठीक है। करो करो ऐसा कवर जल्दी से, बहुत बढ़िया भाई। चलिए अब हम सीधे शब्दों में बात करते हैं, 1 बाय 1 की बात करते हैं। हम सबसे पहले जो पढ़ाते हैं वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं सार्वनामिक विशेषण। एक एक करके बात करने वाले हैं कि सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इनकी परिभाषा होती है, क्या इनकी पहचान होती है, सर्वनाम में और सार्वनामिक विशेषण में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, सारे ऊपर बात करने वाले हैं, घबराओ बिल्कुल नहीं, ठीक है भाई, ठीक है भाई। कर दें शुरू, चलिए। तो पहला नंबर और क्या है आपका, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ठीक। कैसी रही, बहुत बढ़िया रही, क्या क्या कह रहे हो, बहुत बढ़िया रही। अच्छा देखिए क्या है, ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ऐसे ऐसे सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आकर विशेषता बताएं, विशेषता बताएं, अर्थात संज्ञा को संकेत करे, क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, संज्ञा का संकेत करते हैं, संज्ञा को संकेत करते हैं। जैसे यह महल किसका है, यह महल किसका है, संकेत कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये है, देखो महल और यह है। इसमें नोट करके एक बात लिखना चाहो तो लिख लेना, नोट करके लिखना चाहो तो लिख लेना, संज्ञा व सर्वनाम के बीच, इन सार्वनामिक विशेषण के बीच, सार्वनामिक विशेषण के बीच, विशेषण के बीच परसर्ग नहीं आता, परसर्ग नहीं आता मतलब कारक नहीं आता। ये वाली बात आप अपने माइंड में नोट करके रखो। संज्ञा पे सर्वनाम के सर्वनामिक विशेषण के बीच क्या नहीं आता, परसर्ग नहीं आता। तो देखो यहाँ कहीं परसर्ग है,
नहीं है ना। यह महल किसका है, तो यह जो है महल, महल संकेत कर रहे हैं कि यह महल, ऐसा हमने दिखाया छड़ी से, यह महल किसका है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बात समझ। वे लड़के इधर आ रहे हैं, दूसरा क्या आ जाएगा, वे लड़के इधर आ रहे हैं, ऐसे लिख देंगे। तो वे लड़के इधर आ रहे हैं। ऐसी साड़ी कहाँ किसने खरीदी या कहाँ से खरीदी, ऐसी साड़ी कहाँ से खरीदी, कहाँ से खरीदी। ठीक है भाई, तो यहाँ ऐसे आ गया, वे आ गया, यह आ गया। ये तीनों ही क्या है इस टाइम, सार्वनामिक विशेषण हैं, सार्वनामिक विशेषण हैं। ठीक है ना, ठीक है भाई, सार्वनामिक क्या है, विशेषण। क्लियर, बताओ जल्दी। हाँ भाई बताओ, क्लियर। ओके, अब बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण के भेद। सार्वनामिक विशेषण के भेद क्या होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक ही बार हम समझ लेंगे। सार्वनामिक विशेषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ऐसे खींच दीजिए, एक तरफ लिखेंगे मौलिक सार्वनामिक विशेषण, क्लियर। दूसरी तरफ लिखेंगे यौगिक सार्वनामिक विशेषण, क्लियर। ये हो गया। परिभाषा दोनों की लिखेंगे क्या, लिखेंगे, चलो ठीक है। बिना रूपांतरण के, बिना रूपांतरण के संज्ञा से पहले लगकर संकेत करना, संकेत करना, इन्हें संकेतक विशेषण भी कहा जाता है, संकेत सूचक। रूपांतरण के बाद संज्ञा से पहले आकर संकेत करना। ठीक है भैया, जैसे यह घर बिकाऊ है, खूब लिखा हुआ देखा होगा, यह घर बिकाऊ है। ठीक है भाई, लिखा हुआ देखा होगा, यह घर बिकाऊ है। वह लड़का किसका है, वह लड़का किसका है। ठीक है, फिर देखा होगा ऐसा या कोई नौकर, कोई नौकर चोर नहीं होता, कोई नौकर चोर नहीं होता, कोई नौकर चोर नहीं होता। क्लियर। तो देखो यह घर, यह और घर में कोई भी प्रसर्ग लगा हुआ नहीं है। वह लड़का, लड़के से पहले वह के बीच में कोई प्रसर्ग लगा हुआ नहीं है। नौकर और कोई के बीच में कोई प्रसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है भाई, तो इसे हम क्या कहते हैं, केवल सीधे सर्वनाम ऐसे प्रयोग आकर संकेत कर रहे हो संज्ञा के साथ, तो वो क्या होते हैं, आपके मौलिक होते हैं। अब ऐसा है, ऐसा आदमी, ऐसा आदमी आजकल नहीं देखा, आज तक नहीं देखा, ऐसे लिख लो। चलो, आज तक नहीं देखा। तो ऐसा, ऐसा जो है कोई सर्वनाम नहीं होता, ये केवल बनाया जाता है यौगिक। ठीक है, अब आ गया यहाँ से दूसरा आपका, कैसा घर चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कैसा घर चाहिए, कैसा घर चाहिए। ठीक है भाई, जैसा देश हमारा है, जैसा देश हमारा है, और कोई नहीं, और कोई नहीं। तो यहाँ पर जैसा आ चुका है, कैसा आ चुका है और ऐसा आ चुका है। तो ये कैसे हैं, यौगिक सर्वनामी विशेषण है, जबकि यह, वह, कोई। ठीक है, ये कैसे हैं, मौलिक सर्वनामी विशेषण। एक बार फिर सुन लेंगे,
मौलिक वह होते हैं जो बिना रूपांतरण के किसी संज्ञा से पहले आकर उसके और संकेत कर दें, उसे बता दें। और यौगिक वो होते हैं जो रूपांतरित होने के बाद। अब यहाँ तुम्हारा डाउट आ रहा होगा सर सर्वनाम और इसमें क्या अंतर होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर क्या होता है। अब आप चाहो तो अपने एक हेडिंग डाल लो, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण डाल लो हेडिंग, तो आपको जो है ना क्लियर पता चल जाएगा कि हाँ गुरुजी आज पता चला है पहली बार कि सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम क्या होते हैं। तो हम पहले कहेंगे सर्वनामिक विशेषण, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम ये क्या होते हैं, देखिए सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं जैसे वह बाजार जाता है, तो किसी लड़के को बोला जा रहा है, यानी कि पुरुष या महिला को बोला जा रहा है वह। आ रही बात समझ में, वह। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, वह घर किसका है। यहाँ सर्वनाम क्या होते हैं, यहाँ सर्वनाम संज्ञा के संकेत के रूप में, संकेत के रूप में कार्य करते हैं, संकेत के रूप में। तो देखो वह घर किसका है, हमने दूर से पूछा कि वह घर किसका, तो घर की तरफ संकेत करा हमने, वह घर किसका है, ठीक है। अरे बात समझ में। अगर मैं कहूं आगे, अगर मैं बोलूं, मैं लिख दूं उसने अर्पित से झगड़ा किया, उसने अर्पित से झगड़ा किया। अब यहां पर अर्पित भी संज्ञा हो गया, उसने सर्वनाम हो गया, तो यहां भी कोई पर्सन है, यहां भी कोई क्या है, पर्सन है, यहां भी उसने कोई व्यक्ति होगा, उसने झगड़ा करा। जबकि यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यह कमीज किसकी है, यह कमीज किसकी है। तो यहां पर कमीज की विशेषता बताई कि निकट है यह कमीज किसकी है, ठीक है, यह कमीज किसकी है, ठीक। दूसरा, ये कमरा खाली है, ये कमरा खाली है, ठीक है। आगे हम कह सकते हैं इसमें, ठीक है, वह बहुत ही समझदार है, वह बहुत समझदार है। तो देखिए यहाँ पर किसी न किसी पर्सन को बता रहे हैं, किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर आए हैं, ठीक है। मैं कहूँ मुकेश बाजार जाता है, तो मैंने कहा वह बाजार जाता है, उसने अर्पित से झगड़ा करा, मैंने कहा मुकेश ने अर्पित से झगड़ा किया, मैंने कहा वह बहुत समझदार है, मैं कहूँगा मुकेश बहुत समझदार है, हो गया। यहाँ पर क्या है, वह घर किसका है, तो वह के लिए तो हम किसी का प्रयोग कर नहीं सकते यहाँ पर, तो वह केवल घर की ओर संकेत कर रहा है। दूरवर्ती, यह कमीज किसकी भी संकेत कर रहा है, ये कमरा खाली है, संकेत कर रहा हूँ। तो बस इसी चीज़ को ध्यान रखना है, सर्वनाम विशेषण संकेतक के रूप में काम करते हैं, जबकि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबे सेशन में बच्चे बोर होने लगते हैं, उन्हें लगता है कि सर बहुत टाइम हो गया, क्योंकि लगातार इतने समय तक मोबाइल भी नहीं देख सकते, और ज़्यादा समय तक मोबाइल देखना भी सही नहीं है। ज़्यादा समय तक ऑनलाइन क्लास लेनी नहीं चाहिए, 35-40 मिनट तक की क्लास लो, उसके बाद 10-5 मिनट का रेस्ट ले करो, फिर नेक्स्ट क्लास, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सेशन, और सेशन अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक भी करेंगे, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तो जब तक के लिए अगले सेशन के लिए अपने इसी प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं ऐसे ही धुआंधार सेशन के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।